टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिसेस। आपके लिए एकदम नया टॉपिक है क्लास 12 का। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। व्हाई डू वी नीड कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आप लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दो वेरिएबल है x और y। अगर दो वेरिएबल है तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशंस भी कितनी चाहिए होगी, दो इक्वेशंस चाहिए होगी। तो दो इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है और इनको हमें सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड है। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 10th क्लास में आप लोग ये मेथड पढ़ चुके हो और इनको अच्छी तरह से अप्लाई करना भी सीख चुके हो। दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं और इनको हम बहुत कम टाइम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो गए तो इक्वेशंस भी, लीनियर इक्वेशंस भी कितनी चाहिए होगी, हमें 3 चाहिए होगी। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8। कितने लीनियर इक्वेशंस गिवन है, 3, क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, 3। तो इन 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब सॉल्व तो कर लेंगे इसको, पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में रिलेटिवली टाइम इससे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, इक्वेशंस एक बढ़ गई है। ठीक है, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन भी 3 है, तो इनको सॉल्व करने में इसके बजाय टाइम हमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ऐसे ही अगर मान लो वेरिएबल्स 4 आ जाए, कितने वेरिएबल्स हो गए, 4 वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कितनी रिक्वायर्ड है, 4 लीनियर इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करने में सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमें टाइम और भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हमें टाइम भी क्या होगा, बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 7, 8, 10 इस तरह से हो गए तो इस तरह से सॉल्व करना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़े, इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था, मैट्रिसेस का। बेसिकली मैट्रिसेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमारे सिलेबस में लास्ट जो है वो 3 वेरिएबल तक की लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हम बाद में देखेंगे जब मैट्रिक्स का हमें अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा कि इन 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस को, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रीजन समझ में आ गया हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली हमें यहाँ तक पहुँचना है कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैट्रिक्स की हेल्प से। अब बात करते हैं मैट्रिसेस की कि मैट्रिसेस होती क्या है। तो सपोज हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, अमर हैज 15 पेन्स, अमर हैज 15 पेन्स। इस इंफॉर्मेशन को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, अमर 15, और ये एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पेन्स को। अमर हैज 15 पेन्स, इस इंफॉर्मेशन को हमने इस तरह से बॉक्स में लिखा, कितने पेन्स हैं 15, तो बॉक्स में कितना लिख दिया 15। यानी अब ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमर के पास कितने पेन है, नंबर ऑफ पेन्स पोजेस्ड बाय अमर कितने हैं 15। और अगर इंफॉर्मेशन आ गई, अमर हैज 15 पेन्स एंड 10 नोटबुक्स, अमर के पास 15 पेन्स एंड 10 नोटबुक्स है। इसी इंफॉर्मेशन को हमें इस तरह से बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लिखेंगे, अमर 15 एंड 10। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स को, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटबुक्स को। हमें जो लैंग्वेज फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको हमने इस तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमर के पास कितने पेन है। तो सेकंड एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अमर के पास कितनी नोटबुक्स है। ठीक है, अब अगर इंफॉर्मेशन और दे रखी हो, ठीक है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी हो, अमर हैज 15 पेन्स एंड 10 notebooks. Akbar has 10 pens and 10 notebooks. Anthony has 5 pens and 10 notebooks. ठीक है, अब हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन को हमने जिस तरह से वो इंफॉर्मेशन को अरेंज किया था उसी तरह से हमें इस इंफॉर्मेशन को अरेंज करना है उस बॉक्स के अंदर। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट थिंग, अमर के पास कितने पेन है, 15 पेन्स एंड नोटबुक्स कितनी है, 10 नोटबुक्स। यानी ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटबुक्स को। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट नोटबुक को। ऐसे ही अकबर की बात करें, ठीक है, तो अकबर की अगर बात करें, अकबर के पास कितने पेन्स हैं, 10 पेन्स एंड नोटबुक्स कितनी है, 10 नोटबुक्स। अकबर के पास कितने पेन्स हैं, 10 पेन्स, नोटबुक्स कितनी है, 10 नोटबुक्स। एंथनी की बात करें, एंथनी के पास कितने पेन्स हैं, 5 पेन्स एंड नोटबुक्स कितनी है, 10 नोटबुक्स। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको इस तरह से हमने एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमर, अकबर और एंथनी कितने पेन पजेस करते हैं, इनके पास कितने पेन है। ठीक है, अमर के पास कितने पेन है, 15। अकबर के पास कितने पेन है, 10। एंथनी के पास कितने पेन है, 5। ठीक है, यहीं से अगर हमसे पूछ लें कि अकबर के पास कितनी नोटबुक्स है, तो सेकंड कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटबुक्स को। अकबर के पास कितनी नोटबुक्स है, 10। एंथनी के पास कितनी नोटबुक्स है, 10। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसको हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, पेन्स एंड नोटबुक्स। ठीक है, पहले बात करें अमर की, तो अमर के पास कितने पेन्स हैं, 15 पेन्स, नोटबुक्स कितनी है, 10। ठीक है, अकबर की बात करें, अकबर के पास कितने पेन्स हैं, 10, नोटबुक्स कितनी है, 10। एंथनी की बात करें, एंथनी के पास कितने पेन्स हैं, 5 एंड नोटबुक्स कितनी है, 10। इंफॉर्मेशन वही थी, उसको दो अलग अलग वे में हमें रिप्रेजेंट कर दिया। पहले वे में क्या किया कि जो फर्स्ट कॉलम है वो नंबर ऑफ पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड कॉलम है वो नंबर ऑफ नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो नंबर ऑफ पेन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो सेकंड रो है वो क्या कर रही है, नंबर ऑफ नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गिवन इंफॉर्मेशन का इस तरह से रेक्टेंगुलर वे में डिस्प्ले, इस तरह से रेक्टेंगुलर वे में उसको अरेंज करना, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जो भी हमें एलिमेंट्स गिवन है, नंबर्स गिवन है या फिर कोई फंक्शंस गिवन है, उन फंक्शंस को इस तरह से रेक्टेंगुलर वे में उन फंक्शंस का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और देखते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में कुछ गिवन है, ठीक है, सपोज हमें एक पॉइंट दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में पी एक्स कोमा वाई। ठीक है, एक कोई पॉइंट दे रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पी एक्स कोमा वाई, इसको मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में उस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को, जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक्स कोऑर्डिनेट को, सेकंड एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। इसी तरह से कोई ट्राइंगल है, उसके तीन वर्टिसेस हमें गिवन है, ए x1y1, बी x2y2 एंड सी x3y3। इन वर्टिसेज को भी, इन जो ज्योमेट्रिकल वर्टिसेज हैं, इनको भी हम इस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2, y कोऑर्डिनेट y2, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x3, y कोऑर्डिनेट y3। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो ये वर्टिसेस थे इनको अरेंज कर दिया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हो गया ए पॉइंट के लिए, ये बी पॉइंट के लिए और ये सी पॉइंट के लिए। दोनों में अंतर क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 है, फर्स्ट सेकंड। यहाँ पर भी सेम इंफॉर्मेशन गिवन है, बस रोज और कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। सेम इंफॉर्मेशन गिवन है, बस उनको उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया। जैसे ट्राइंगल गिवन है, वैसे ही अगर हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन हो तो भी हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल है तो कितने पॉइंट होंगे, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 एंड डी x4 y4। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट करना है। ए पॉइंट x कोऑर्डिनेट x1 y कोऑर्डिनेट y1, बी पॉइंट x कोऑर्डिनेट x2 y कोऑर्डिनेट y2, सी पॉइंट x कोऑर्डिनेट x3 y कोऑर्डिनेट y3 एंड डी पॉइंट x कोऑर्डिनेट x4 एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस थे उसको हमने इस तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, उस इंफॉर्मेशन को। ठीक, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 एंड y4। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट एंड ये डी पॉइंट। ठीक, तो गिवन इंफॉर्मेशन को इस तरह से रेक्टेंगुलर वे में अरेंज करना, इस तरह से उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, नोट कीजिए। तो अब यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, एन ordered rectangle array of numbers or functions is called matrix. An ordered rectangle array of numbers or functions is called matrix. और जो numbers हैं these numbers are called elements of मैट्रिक्स। जो हमने अभी नंबर यूज किए थे वो क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। एंड एक और चीज, मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिसेस को हमेशा हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वेरिएबल फॉर्म में उनको स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिखी, 1 2 3 4।
ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने क्या किया, किसी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर दिया, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल लेटर से। एक मैट्रिक्स लिखी बी, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। एक मैट्रिक्स लिखी सी, साइन एक्स मॉड एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लॉग एक्स एंड एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो क्या है, फंक्शंस है। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैट्रिक्स को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मैट्रिक्स को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स को। जो ए मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है कितनी है, 2। यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1 2 3। एंड नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितना है, 1 2। यहाँ पर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस 1 2 3, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, horizontal lines are called rows of matrix and vertical lines are called columns of matrix। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये मैट्रिक्स की रोज कहलाती है, जो वर्टिकल लाइंस है ये मैट्रिक्स के कॉलम्स कहलाते हैं। जो ए मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज है, 1 2। जो बी, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। बी मैट्रिक्स में रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3, कितनी रोज है, 3। कॉलम्स कितने हैं, 1 2। सी मैट्रिक्स की बात करें, रोज कितनी है, 1 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज कहलाती है और वर्टिकल लाइंस कॉलम्स कहलाती है। तो ये हमने सीख लिया मैट्रिक्स को किस तरह से हम लिख सकते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और यहाँ पर हमने रोज और कॉलम्स की बात कर ली। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग लिखते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, a matrix having m rows and n columns. A matrix having m rows and n columns is called matrix of order m by n, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज एंड n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाता है, m by n। जो पीछे हमने एग्जांपल लिया उसमें a मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम थे, 2 रो थी 2 कॉलम थे, तो a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 2। जो b मैट्रिक्स ली थी उसमें क्या था, 3 रो थी और 2 कॉलम थे, तो b मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 by 2। जो c मैट्रिक्स लिखती उसमें 2 रो थी और 3 कॉलम थे, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 3, ठीक है। अब एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। इसको ध्यान से समझना कि जनरल वे में अगर किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। ये कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, A1 1, ठीक है। A11 का मतलब क्या है, A11, A11 जो है इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है। A11 क्या है, ये जो A मैट्रिक्स है इसका एक एलिमेंट है। यहाँ पर 2 सब्सक्रिप्ट है 1 एंड 1, 2 सब्सक्रिप्ट है 1 एंड 1। जो पहला सब्सक्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, जो पहला सब्सक्रिप्ट है वो किसको बताता है, रो को, कि ये एलिमेंट जो है वो कौन सी रो में है। जो दूसरा सब्सक्रिप्ट है वो बताता है कॉलम को, C
ये जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो A11 का मतलब क्या हो गया, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, रो तो सेम ही चल रही है, फर्स्ट रो है, कॉलम चेंज हो गया, ये फर्स्ट कॉलम था तो अब कौन सा कॉलम आ गया, सेकेंड कॉलम। तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ऐसे ही चलते जाएंगे, ए फर्स्ट रो कोई रैंडम jth कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड jth कॉलम, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं, n। हम किस ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख रहे हैं, m बाई n ऑर्डर की, यानी इसमें रोज कितनी है, m है, कॉलम्स कितने हैं, n है। तो लास्ट कॉलम क्या होगा, nth कॉलम, nth कॉलम होगा तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, 1 into 1 and n, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई फर्स्ट रो, A11, A12, A1j, A1n। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1j फर्स्ट रो jth कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। ऐसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब आएंगे सेकेंड रो पे। ये एलिमेंट क्या होगा, A21, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट किसको बताता है, रो को, इसका मतलब कौन सी रो का एलिमेंट है ये, सेकेंड रो का। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट हो गया ये, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, A22, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ऐसे ही चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, A सेकेंड रो, कॉलम कौन सा आ गया, jth कॉलम, ये jth कॉलम है तो इसके नीचे एलिमेंट भी कौन सा आएगा, A2j, एंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे, A2n, सेकेंड रो एंड nth कॉलम, लास्ट कॉलम कौन सा है, nth, तो लास्ट एलिमेंट सेकेंड रो का क्या हो गया, A2n। ऐसे ही अगर चलेंगे और कोई एक रैंडम रो ली i, तो ये एलिमेंट क्या होगा, ith रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो चलते हुए कोई बीच में रो आई, ith रो फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ith रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, ith रो jth कॉलम, रो कौन सी है, ith रो है, कॉलम कौन सा है, jth कॉलम, एंड लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ith रो nth कॉलम, रो कौन सी है, i, कॉलम कौन सा है, nth, तो इस रो का लास्ट एलिमेंट हो गया A-I-N। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है इस मैट्रिक्स में, टोटल m रोज है, तो लास्ट रो कौन सी होगी, A-M, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, A-M, कॉलम कौन सा है, सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, A-M रो jth कॉलम, एंड यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, mth रो nth कॉलम। तो ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, m/n, ठीक है। इसको एक बार वापस देख लो, वापस बताता हूं मैं। ये एक जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल तरीका हो गया, ठीक है, कि ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो jth कॉलम का एलिमेंट। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लिए थे हमने, n लिए थे, तो फर्स्ट रो nth कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी थी, m थी, तो लास्ट रो कौन सी होगी, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम। इस तरह से ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जनरल तरीका हो गया। जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे दो लिखे हुए हैं, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है वो बताता है कि कौन सी रो है, ये रो की पोजीशन को बताता है फर्स्ट सब्सक्रिप्ट, एंड सेकंड सब्सक्रिप्ट बताता है कॉलम की पोजीशन को कि ये कौन सा कॉलम है। इसी मैट्रिक्स को हम हर बार जनरल वे में इस तरह से पूरी मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, इसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है A-I-J m क्रॉस n, एक m/n ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। A इज इक्वल टू A-I-J और ऑर्डर हो गया m/n, ठीक है। अब I और J, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सब्सक्रिप्ट है, रो को रिप्रेजेंट करेगा। J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सब्सक्रिप्ट है, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं I की बात करूं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रो कहाँ से शुरू हो रही है, कौन से नंबर से शुरू हो रही है, एक नंबर से, और कहाँ तक जा रही है, m तक। रो कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, और कहाँ तक जा रही है, m तक। तो I की जो वैल्यू होगी
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 1 होगी। आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम। आई पे बाउंडेशन क्या हो गया, आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, एम तक। जे की बात करें, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। कॉलम कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, 1 2 कहाँ तक जा रहा है, एन तक। तो कॉलम पे क्या बाउंडेशन हो गई, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके एन तक। और आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है तो नेचुरल नंबर्स ही होंगे। तो ये इन पे क्या लग गई, बाउंडेशन। और ये किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का क्या हो गया, जनरल तरीका हो गया, सिंपल वे के अंदर। आई और जे पे हमने क्या लगा दी, बाउंडेशन। एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स लिया मैंने ए 1 2 3 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये भी कितना है, 2। एक और इंफॉर्मेशन यहां से निकालते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। रो कितनी थी, 2, कॉलम कितने थे, 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। बी मैट्रिक्स की बात करें, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 1 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नॉट। रोज कितनी थी, 2, कॉलम्स कितने थे, 2 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रोज कितनी थी, 3, कॉलम्स कितने थे, 2 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ से एक नॉट लिख सकते हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n कॉलम्स, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज एंड n कॉलम्स हो, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर mn। अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, mn होंगे। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। रो पता है, कॉलम पता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी सवाल को अगर उल्टा पूछ लें, एलिमेंट्स रोज और कॉलम बता दी, यानी कि ऑर्डर बता दिया। यहाँ से रोज और कॉलम बताने का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर बताना। रो और कॉलम बताने का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर बताना। ऑर्डर बता के क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सवाल आता है उल्टा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स है, राइट द पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताना है। ऑर्डर देके एलिमेंट पूछे, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो। ऑर्डर देके एलिमेंट पूछे, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लो। हमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और ऑर्डर पूछा है, तो ये आपका आज का सवाल है। आपको बताना है कि यहाँ पर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू।